नया साल, नया जिम मेंबरशिप, और फिर कुछ ही हफ्तों में वो जोश ठंडा पड़ने लगता है। ट्रेडमिल पर धूल जमने लगती है। ये कहानी हम सबने सुनी है, या शायद जी भी है ना? लेकिन क्या हो अगर ये कहा जाए कि ये शायद हमारी गलती है ही नहीं? क्या हो अगर पूरा सिस्टम ही हमें फेल करने के लिए बना हो? ये देखिए, ये सिर्फ कोई कही सुनी बात नहीं, ये एक चौंकाने वाला आंकड़ा है। स्टडीज बताती हैं कि 93% लोग पहले 90 दिनों के अंदर ही जिम जाना छोड़ देते हैं। मतलब सोचिए, हर 10 में से 9 से भी ज्यादा लोग। तो आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे। क्या ये सिर्फ हमारी विल पावर की कमी है, या फिर कोई बड़ा सिस्टम है जो हमें फेल होने के लिए ही तैयार कर रहा है? तो चलिए पड़ताल शुरू करते हैं। क्या हो अगर प्रॉब्लम हमारी इच्छा शक्ति में नहीं, बल्कि खुद जिम के डिजाइन में ही छिपी हो? देखिए, साइंस इसे न्यूरोमस्कुलर फटीग कहता है। आसान भाषा में समझें तो जब जिम में रोज रोज एक ही तरह की मशीनों पर वही वर्कआउट दोहराया जाता है, तो शरीर और दिमाग दोनों ही बोर हो जाते हैं। प्रोग्रेस रुक जाती है, रिजल्ट्स दिखने बंद हो जाते हैं, और बस मोटिवेशन हवा हो जाता है। और ये सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है, दुनिया के टॉप स्पोर्ट्स साइंटिस्ट भी यही मानते हैं। मेल सिर्फ अपनी मशहूर किताब सुपर ट्रेनिंग में साफ साफ लिखते हैं कि एक ही तरह की कसरत लंबे समय में परफॉर्मेंस को बढ़ाती नहीं, बल्कि घटा सकती है। और बात सिर्फ बोरियत की नहीं है, ये एक बिजनेस का सवाल भी है। कई बड़े जिम जानबूझकर अपनी कैपेसिटी से कई ज्यादा मेंबरशिप बेचते हैं। क्यों? क्योंकि वो इस बात पर दांव लगाते हैं कि ज्यादातर लोग आएंगे ही नहीं। ये एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जो सीधे सीधे मेंबर्स के फेलियर से मुनाफा कमाता है। तो ठीक है, जिम का माहौल तो एक वजह है, पर असली लड़ाई तो हमारे दिमाग के अंदर लड़ी जाती है। चलिए आदत के इस कोड को डीकोड करते हैं। हम सब अक्सर मोटिवेशन पर भरोसा करते हैं, जो किसी लहर की तरह आती जाती रहती है। लेकिन जो लोग असल में टिके रहते हैं, वो मोटिवेशन पर नहीं, आदतों पर चलते हैं। आदतें ऑटोमेटिक होती हैं, उन्हें विल पावर की जरूरत नहीं पड़ती। तो सवाल है कि ये आदत बनती कैसे है? एक यूनिवर्सिटी की स्टडी इसका जवाब देती है। आदत बनाने के लिए एक मिनिमम डोज जरूरी है। हफ्ते में कम से कम 4 बार, लगातार 6 हफ्तों तक वर्कआउट। यही वो जादुई खिड़की है जहां मेहनत आदत में बदल जाती है। और उसी स्टडी से हमें आदत बनाने का एक सीधा सा फॉर्मूला भी मिलता है। 4 बातें याद रखनी जैसी हैं। पहली, कंसिस्टेंसी, मतलब रोज एक ही समय पर। दूसरी, सिंप्लिसिटी, शुरुआत में आसान वर्कआउट। तीसरी, सपोर्टिव माहौल। और चौथी, सबसे जरूरी, एंजॉयमेंट, ऐसा कुछ करे जिसमें मजा आए। जिम का डिजाइन और आदतें तो हैं ही, पर कुछ और छोटी छोटी रुकावटें भी हैं जो धीरे धीरे पहाड़ जैसी बन जाती हैं। आंकड़ों को देखें तो पता चलता है कि लोग बहुत ही प्रैक्टिकल वजहों से जिम छोड़ते हैं। सबसे बड़ा कारण है महंगी फीस, उसके बाद घर पर वर्कआउट करने की सुविधा, और फिर जिम का दूर होना। ये छोटी छोटी परेशानियां धीरे धीरे एक बड़ी वजह बन जाती हैं। इसके अलावा एक और बड़ी लेकिन अनदेखी वजह है जिम टिमिडेशन, यानी जिम में दूसरों के जज करने का डर या खुद को अनफिट महसूस करने की चिंता। और यकीन मानिए, ये डर बहुत असली है। आंकड़े खुद कहानी बताते हैं। एक स्टडी में 72% महिलाओं ने माना कि उन्हें मशीनें इस्तेमाल करने का तरीका नहीं पता, जबकि 50% पुरुषों को भी ऐसा ही महसूस हुआ। सोचिए, सिर्फ ये एक डर ही किसी को जिम से दूर रखने के लिए काफी है। अब तक हमने जो कुछ भी देखा है, साइंस, बिजनेस, आदतें, डर, ये सब एक बड़ी सच्चाई की ओर इशारा करता है, और वो है कम्युनिटी की ताकत, अपनेपन का एहसास। देखिए, फिटनेस को देखने के 2 नजरिए हैं। पहला है ट्रांजैक्शनल, मतलब लेनदेन वाला, पैसे दिए, वर्कआउट किया और घर चले गए। दूसरा है रिलेशनल, यानी जुड़ाव वाला, जो अपनेपन और एक कम्युनिटी बनाने पर जोर देता है। किसी का जिम इन दोनों में से कौन सा है? और ये जुड़ाव कितना मायने रखता है, जरा ये नंबर देखिए। एक सर्वे में 73% लोगों ने कहा कि एक फिटनेस कम्युनिटी का हिस्सा होने से उन्हें मोटिवेटेड रहने में मदद मिलती है। ये सिर्फ एक अच्छा एहसास नहीं है, ये एक जबरदस्त रिटेंशन टूल है। तो अंत में मामला चमकदार मशीनों का है ही नहीं। रिसर्च बार बार यही दिखाती है, एक दोस्ताना माहौल और हेल्पफुल स्टाफ किसी भी फैंसी इक्विपमेंट से कहीं ज्यादा मायने रखते हैं। तो अब जब हम प्रॉब्लम को अच्छी तरह समझ गए हैं, तो समाधान की ओर बढ़ते हैं। ये सब एक ऐसा सिस्टम बनाने के बारे में है जो हमारे लिए काम करे। तो आखिर में सफलता का सूत्र क्या है? देखिए, कैओस की जगह एक स्ट्रक्चर चुनें, अकेलेपन की जगह एक कम्युनिटी खोजें, परफेक्शन के पीछे भागने की जगह छोटी छोटी जीतों का जश्न मनाएं। और हां, याद रखें, पहले 30 दिन यही तय करते हैं कि कोई टिकेगा या नहीं। तो अंत में सवाल ये नहीं है कि हमारी विल पावर कितनी मजबूत है। असली सवाल ये है, क्या हमारा माहौल हमें कामयाब होने में मदद कर रहा है? क्योंकि सही सिस्टम और सही कम्युनिटी के साथ कोई भी टिक सकता है।